नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ यह वीडियो लेकर के आए हैं। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल निशांत में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो लेकर के आए हैं आप सभी लोगों को जानकारी है। यहाँ पर देख सकते हैं बीसी सखी से स्टेटमेंट अकाउंट का मांगा जा रहा है। तो स्टेटमेंट किस प्रकार से देना है और क्यों देना है, इसके बारे में फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाया मैंने, आपको बताऊँगा इसमें, और पूरी डिटेल के साथ बनाएंगे। तो सभी लोग वीडियो पर बने रहिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी स्किप कर दी जानकारी तो आपके साथ जो है आपका ओडी अकाउंट अगर आपने नहीं भेजा है और कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहेंगे, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों को मिलती रहती हैं सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बने रहेगा एंड तक। यहाँ पर एक मैसेज आया था मुझे, और वो मैसेज मैंने चलिए सोचा कि आप लोगों को बता दूं उसके बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विशेष सूचना, आप सभी बीसी सखी के ओडी अकाउंट डिटेल्स की प्रिंट इंटेग्रा हेड ऑफिस भेजनी है। ये जो इंटेग्रा कंपनी है, जिस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है, उस डिस्ट्रिक्ट में जो है डिटेल्स मांगी गई है ओडी अकाउंट की। ठीक है, ओडी अकाउंट मतलब ओवरड्राफ्ट अकाउंट, जिस अकाउंट से आप लेन देन करते हैं। तो सभी बीसी सखियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अपनी डिटेल्स अपने साथ, अपने पास अपना स्टेटमेंट निकलवा करके अपने बैंक की मोहर लगवा कर रख लीजिए। कभी भी आपसे मांगा जा सकता है, जैसे अभी तो इस कंपनी ने मांगा, हो सकता है आपके जो कंपनी चल रही है वो भी आपसे मांगे स्टेटमेंट। ठीक है, तो सभी लोग इस चीज़ को ज़रूर अपने पास निकलवा के रख लीजिए। आप सभी बीसी सखी अपने ओडी अकाउंट डिटेल्स की प्रिंट बैंक से निकलवा कर मुझे अतिशीघ्र देने की कृपा करें। ठीक है, इतनी सारी प्रक्रिया होने के बाद में आप लोगों को मैं बता दूं कि अब इसका मतलब क्या बनता है डिटेल्स लेने का। ठीक है, ये डिटेल्स क्यों ली जा रही हैं और डिटेल्स लेने का क्या कारण है। जैसे आपने देखा होगा कि बीसी सखी जो बैंक ऑफ बड़ौदा से लगी हुई हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से अटैच्ड है, जो पार्टनर बैंक है इनका बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो उस बैंक में सभी लोगों का ओडी खाता जो है खुला हुआ है। उस खाते में आप लोग लेन देन कर रहे हैं, उसका अभी तक कोई भी डिटेल कंपनी के पास में था नहीं। कंपनी के पास में सिर्फ़ और सिर्फ आपका सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता, जिसमें आपका कमीशन और सैलरी दोनों आता है, वो खाता जो है आपका वहाँ पर फीड था। अब क्या है कि उनको ओडी अकाउंट की डिटेल्स चाहिए। अब ओडी अकाउंट की डिटेल लेने के लिए ही, अपडेट करने के लिए ही उन्होंने ओडी अकाउंट का ये स्टेटमेंट मांगा। स्टेटमेंट में क्या है कि उन्होंने, जैसे फ्रंट पेज का, पहले पेज का आपका स्टेटमेंट होना चाहिए, वो आपके जो है कंपनी में आपको भेजना है। हमारे यहाँ इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, तो आगे आपके यहाँ भी ये प्रक्रिया जो है ज़रूर चलेगी, क्योंकि बीसी से की सभी बराबर हैं, सबके पास अपनी अपनी प्रक्रिया हर ज़िले में रहेगी। हमारे यहाँ किस प्रकार से ले रहे हैं वो अलग प्रक्रिया है। आपके यहाँ हो सकता है किसी और दूसरी तरीके से आपका स्टेटमेंट मांगे, या स्टेटमेंट ना मांग करके आपके कोई मतलब जो है नाम वगैरह डिटेल्स मैच कर लें आधार कार्ड से, या और भी कोई प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, अगर मेरी बात जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ अगर समझ सकते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को लाइक किया है, तो मतलब आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। और एक चीज़ बताना चाहेंगे, मैं ऐसा इसलिए कह देता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले यानी कुछ दिन क्या मतलब कल परसों की बात है, एक कमेंट आया था कि उसमें एक भाई ने, एक मेरे मित्र ही समझ लीजिए, हमारे सब्सक्राइबर है तो हमारे मित्र ही हो गए, मेरे भाई हो गए। तो उन्होंने क्या लिखा कि मतलब पागल हो गए हो क्या। उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा, पागल हो क्या, और कुछ नहीं लिखा, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लिखी जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे जो भाई है ये मतलब क्यों कह रहे हैं ऐसा कि पागल हो। मतलब समझ नहीं पाया मैं बात को। तो मैंने कमेंट भी किया कि हो सकता है मैं पागल हूँ, लेकिन क्यों बोल रहे हैं ऐसा, इसके बारे में मुझे डिटेल में बता ज़रूर दीजिए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगे, आपको लगे कि ये गलत बात बता रहे हैं या बुरा लग रहा है, तो आप कमेंट में मुझे ये बता दिया कीजिए कि सर आपने जो जानकारी दी है वो सही नहीं है, कृपया जानकारी को कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं उस पर रिसर्च कर दूँगा, जानकारी ले लूँगा। ऐसी कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। हो सकता है मेरे मुँह से कुछ ना कुछ शब्द गलत निकल गया हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहूँगा।
ठीक है। तो आप कभी भी कोई किसी प्रकार का अगर ऐसा कमेंट करें तो हमें डिटेल के साथ बताइए कि आपने किस वजह से ऐसा कहा है। मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है। क्योंकि आप हमारे एक मित्र, एक संबंध, मतलब एक सब्सक्राइबर का मतलब होता है कि जैसे आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो एक मेरा परिवार बन जाते हैं आप, ठीक। हमारे परिवार से जुड़ जाते हैं, हम मेरे से कनेक्ट होंगे तो आप एक तरह से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की अगर आप कोई कमेंट इस प्रकार का करें तो हमें डिटेल के साथ बता दिया कीजिए कि इस प्रकार से जो डिटेल है आपकी आपने जो बताई है मैंने इसलिए ऐसा कहा है, ठीक है। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं इसी के बारे में जानकारी कि जैसे बहुत सी बीसी सखी ऐसी हैं ओडी अकाउंट के बारे में डिटेल मांग रहे हैं। जैसे आपने लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपका कभी कभी हो जाता है कि आपका आधार कार्ड में और पैन कार्ड में नाम सही है, बीसीसी के एप्लीकेशन में आपने गलत डाल दिया, या आपकी डिटेल कंपनी में कुछ गलत पहुंची है, आपकी बैंक में कुछ और है। तो इस प्रकार की डिटेल्स मैच करने के लिए भी ये चीज़ मंगाई गई है स्टेटमेंट, आपका कहीं भी कोई भी डिटेल्स मिसमैच ना हो, इस वजह से भी आपसे जो है इस कंपनी ने जो है आपसे डिटेल्स मांगी है। तो सभी लोग अपनी अपनी डिटेल्स अपने जो है स्टेटमेंट निकलवा करके रख लीजिए। स्टेटमेंट निकलवाने के बाद में क्या है कि आप बैंक मैनेजर की मुहर और हस्ताक्षर भी करवाइएगा, क्योंकि मुहर और हस्ताक्षर होगी तभी वो मान्य होगा। तो समझ लीजिए इस चीज़ को कि जो भी आपको स्टेटमेंट देना है वो बिल्कुल क्लियर देना है। फर्स्ट पेज यानी स्टेटमेंट जो भी निकालेंगे उसका फर्स्ट पेज चाहिए होगा, उस पर आपका नाम आएगा, आपका कोड नंबर आएगा, आपका अकाउंट नंबर आएगा, सारा कुछ इसमें आएगा, ठीक है। पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पर भेज देनी है विद मोहर के साथ में, ठीक है। तो मैं आपको इसीलिए वीडियो मैंने बनाया, मैंने सोचा आप लोगों को अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी मिल जाएगी। और ये जानकारी इसलिए क्यों मांगी जा रही है, क्योंकि कंपनी की तरफ से पूरी डिटेल नहीं दी जाती है, सिर्फ ऐसा बता दिया जाता है कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो आप लोग वहाँ पर अब मतलब इस चीज़ से अनजान है तो कैसे पहुँचाएँगे उनके पास में। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को जानकारी भी दे देते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो सभी लोग अपना अपना अकाउंट्स अपनी अपनी डिटेल्स कंपनी को भेजने के लिए तैयार रहिए, कभी भी आपकी कंपनी आपसे अपनी डिटेल्स मांग सकती है, ठीक है। तो आज के लिए जो जानकारी थी वो यहीं तक थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी। इस तरह की जानकारी को आगे भी सुनने के लिए, इस तरह की जानकारी को आगे भी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको हमारे द्वारा जितने वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार का कोई संकोच मत कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।